क्लास 10th का है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, मैं जेपी राठौर और सिग्मा टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत करता है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पर कभी भी a not = 0 नहीं हो सकता। अगर a = 0 हो जाएगा दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट फिनिश हो गया, और जब x² ही नहीं रहा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है ना। b = 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a not = 0। अब यहाँ पर हम रूट्स की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो उसके पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से रिप्रेजेंट करेंगे और d = होगा b² - 4ac। अगर ये b² - 4ac जो है इक्वल 0 के होता है या ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है, फिर अलग अलग रूल काम करेंगे। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग श्री धाराचार का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल आपका यूज होने वाला है वो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो श्री धाराचार में है x = -b ± √d/2a। d की वैल्यू यही यूज करेंगे b² - 4ac। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब पावर 2 होती है तो यहाँ पर 2 जीरोज होंगे। तो फर्स्ट जो आपका जीरोज है उसको हम अल्फा से लिखेंगे और अल्फा = -b +√d/2a होगा, एंड बीटा = -b -√d/2a होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, ये कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। अब डिस्क्रिमिनेंट d = अगर 0 है तो हम लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगला सेकंड पॉइंट यहां पर आता है d > 0। तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट मीन्स जो d की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू पुटअप करने पर ये पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। उसके अलावा हम इसमें और देखते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर, यहां पर ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। d > 0, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। रूट्स आर नॉट रियल, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं इमेजिनरी।
अगर ऐसी कंडीशन आती है तो दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी। लेकिन एक और फोर्थ पॉइंट बन करके आता है कि अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है देन रूट्स आर रियल। अगर ओनली रियल वर्ड आता है तो इसके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। इज दैट क्लियर? इसके साथ में ही अब आता है सम ऑफ रूट्स। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। क्योंकि देखिए अगर इसकी जितनी पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है वो 2 है, तो 2 रूट्स होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन होता तो 3 डिग्रीज होती, तो 3 रूट्स होते। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसके साथ में ही कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। वो फर्स्ट है आपका अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा। एंड सेकंड है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा। थर्ड है आपका अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, सेकंड ब्रैकेट में अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा। फाइनली जब हम इसको कंप्लीट करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 3 अल्फा बीटा। फोर्थ है आपका अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा, जो कि अल्फा माइनस बीटा का हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। और यहाँ से निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा। इसके साथ में कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे ले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आ जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रीथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। नंबर थर्ड है एरिया ऑफ स्क्वेयर। ये आ जाएगा साइड का होल स्क्वेयर। नंबर 4 पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इंटू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसके साथ में और भी हम लोग करते हैं एरिया ऑफ
राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये होगा x और x+1। 2 कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं हम लोग 2x+2। 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2x+1 and 2x+3। area of circle pi r square, where pi is equal to 22/7। perimeter of circle 2 pi r, और आपका पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओके स्टूडेंट्स, ये रहा मेन फार्मूलाज जो हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देंगे। ओके, गुड इवनिंग।